हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आइए, क्या चल रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारा आपको एक पार्ट बता चुके हैं, और एक पार्ट नहीं, शायद आपको दो पार्ट बता चुके हैं। दो पार्ट बता चुके हैं जिसमें आपको कुछ फॉर्मूला दिए थे, और उस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा ये आपको हम एक नोट करके, आप नोट कर लीजिएगा। बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, जैसे नोट करके आप नोट कर लीजिएगा कि कब ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। ये फॉर्मूला जो है सबसे आसान तरीका है। इस फॉर्मूला से आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, समझे? तो आप देखिए, कब इस तरह का क्वेश्चन में कब रहेगा, तो कब मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। आप देखिए, जब देखिए ये मेथड सिर्फ कब लगेगा, रेट जो आपका दर है वो नेचुरल नंबर में रहेगा। मतलब कि नेचुरल नंबर में रहेगा मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी रहे, समझे? जो भी आपका रहे, फ्रैक्शन भिन्न ना बने, तब और सिर्फ समय जो है 2 और 3 साल, समय आपका 2 और 3 साल रहे, 2 और 3 साल रहे, तब इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। तब इस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। मतलब पहले क्या बोला आपको, बोला कि नेचुरल नंबर रहे आपका क्या, दर मतलब रेट जो है नेचुरल नंबर रहेगा तब, और समय जो है 2 या 3 साल रहे तब ही इस मेथड को प्रयोग कीजिएगा। अगर समय 2 साल रहेगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा CI। अगर निकालने बोला तो आपका फॉर्मूला लगेगा, यहां से फॉर्मूला लगेगा A + B + AB का प्रतिशत। और आपका अगर CI - SI अगर पूछे, या CI - SI दिया हुआ है, तो उसका प्रतिशत कितना होता है, A × B/100। यहां से आपको बोलेगे क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं मूलधन, मिश्रधन, आपका सब निकल सकता है। CI - SI भी निकल सकता है, और उसके बाद CI भी निकल सकता है। और यहाँ पे जो आपका A और B है, जो आपका A और B है, वो आपको देखिए, A जो है फर्स्ट ईयर का रेट मतलब पहला साल का रेट बता रहा है, और B जो है दूसरा साल का रेट मतलब दूसरा साल का रेट बोल रहा है। तो आपको हम बनाने का तरीका बता भी चुके हैं कि किस तरह पहला साल देखना है और किस तरह दूसरा साल देखना है। नहीं देखे हैं तो आप पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसके बाद आप देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला जो है सही तरीका से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अगर 3 साल का समय पूछे, अगर 3 साल का समय पूछे, 3 साल का रेट दिया हुआ है, 3 साल समय दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो आपका देखिए CI के लिए फॉर्मूला क्या रखे हैं, 3a² और a³ और CI - SI का आपका फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। इसी फॉर्मूला से आपको हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरह लगाना है और किस तरह आपका आंसर आएगा। देखिए, इसमें आपको हम बताए हैं कि ये जो आपका पॉइंट के बाद जो आपको 4 लाइन दिख रहा है, ये आपका 4 डिजिट है। ये आपका 4 डिजिट है। जो लास्ट का जो 2 डिजिट बचा है, वो जो लास्ट का 2 डिजिट किसका लगेगा, a³ का आपका लास्ट का 2 डिजिट लगेगा। और जो आपका उसके बाद का जो 2 डिजिट है, वो आपका किसका लगेगा, 3a² का 2 डिजिट लगेगा। उसके बाद अगर जो बच जाएगा 2 डिजिट के बाद, अगर जो संख्या बचेगा उसको कैरी करके बाद दशमलव के बाद वाला में उसको जोड़ देना है, दशमलव के बाद वाला में उसको जोड़ देना है। तो ये चीज आपको हम क्वेश्चन के साथ आपको हम बता चुके हैं, क्वेश्चन के साथ आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। उसी तरह CI - SI भी वही है कि लास्ट a³ का जो 2 डिजिट होगा उसको लिखना है, फिर जो बच जाएगा 2 डिजिट के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको कैरी करके आपको 3a² में जोड़ देना है। 3a² का जो है उसका 2 डिजिट ही लिखना है, उसके बाद जो बचेगा दशमलव के बाद आपको लिखना है। तो इसका भी प्रोसेस हम बता चुके हैं। अगर मान लीजिए a का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है, तो a³ कितना होगा 1000। a³ 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 का लास्ट का 2 डिजिट कितना होता है 2 0 पुट कर देंगे, बचेगा कितना 10 बचेगा। उसके बाद कितना 10 को कैरी करके 3a² में जोड़ देना है। तो 3a² कितना होगा, a का वैल्यू कितना आपको बोले 10%, फिर यहां से स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 100 से गुना कीजिएगा 300, आपका आ जाएगा 300। और इसका वाला जो कैरी है 10 कैरी है तो 310। तो 310 का जो आपका सबसे पहला जो 2 डिजिट है,
सबसे पहला दो डिजिट है वो आपका क्या है 310, मतलब 10 जो है 10 डिजिट आपका पहला है, तो 10 डिजिट लिखना है। उसके बाद जो 3 बच गया, उसके बाद जो 3 बच गया उसको आपको दशमलव के बाद वाला में जोड़ना है, मतलब 3a²। तो यहाँ से 10 से गुना करेंगे 3 को तो 30 आएगा, और उसमें 3 जो इसका कैरी था 3 उसको जोड़ देंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 33। तो इसी तरह आपको इसको आपको प्रतिशत में बनाना है, और प्रतिशत में आप जब प्रतिशत में बना लेंगे तो आपको निकालना बहुत ही आसान लगेगा। और आपको पहले भी बोले हैं कि हम 1 से 10-15 तक आपको हम बता देंगे, और 10-15 के बाद अगर बड़ा संख्या आता है तो उसका भी प्रोसेस दूसरा मेथड से आप कीजिएगा, ये नहीं कि यही प्रोसेस लगा दीजिएगा। ये प्रोसेस लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा आपको फ्रैक्शन वगैरह में आ सकता है, इसीलिए उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो हम बोलेंगे उस मेथड को आप प्रयोग कीजिएगा, आपका आंसर बस 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। अब चलिए दूसरा मेथड पे चलते हैं। आज दूसरा मेथड से आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए रेट आपका नेचुरल नंबर दिया था तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, अगर नेचुरल भिन्न में रहेगा तब क्या करेंगे, तो भिन्न के लिए आपको दूसरा मेथड बता। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए बोर्ड पे आपका दिया हुआ है रेट, मतलब दर दिया हुआ है 12.5%, मतलब 12/1/2%, और समय दिया है 2 साल, और आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6.8 रुपया, 6.8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अब बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल निकालिए और मूलधन निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए और मूलधन निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल और मूलधन आपका दिया रहेगा। अभी आपको बताते हैं कि किस तरह निकलेगा। आपका देखिए रेट कितना है 12.5%, रेट कितना है 12.5%, 12.5% का रेट आप निकाल दीजिए फ्रैक्शन में। 12.5% का आपको फ्रैक्शन हम परसेंटेज में बताए हैं, अगर नहीं आपको याद है तो आप उसको फ्रैक्शन को आपको 1 से लेकर के, मतलब कुछ फ्रैक्शन आपको हम पॉइंट बताए हैं, उस सब को फ्रैक्शन को आप याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन प्रतिशत को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में, तो इससे आपको इसमें भी बहुत मदद मिलेगा। तो आप देखिए 12.5%, 12.5% का कितना होता है आपका हो जाएगा 1/8, फ्रैक्शन बनता है 1/8, फ्रैक्शन बना 1/8, मतलब नीचे वाला जो है आपको प्रिंसिपल को बताता है, मतलब मूलधन को, नीचे वाला जो है आपको मूलधन को बता रहा है, ऊपर वाला जो होता है वो आपको ब्याज को बता रहा है। मतलब 8 मूलधन है और 1 ब्याज बढ़ गया है तो कितना होगा, एक ब्याज बढ़ गया तो मिश्रधन कितना हुआ 9 हुआ, मिश्रधन कितना हुआ 9 हुआ। अब देखिए आपका समय दिया हुआ है 2 साल, और आपका फ्रैक्शन में निकाले प्रतिशत को 1/8, मतलब 8 पहले था और 1 ब्याज बना, मतलब 9 बढ़ गया, ठीक। 1 साल का ये निकला आपका 1 साल का। अब 2 साल का करना है तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए, 8 फिर से और एक बार 8 और 9 यहां से गुना करेंगे तो 8 8 64 और 9 9 81, आपका कितना है 64 और 81, और 81 जो है ये आपको बताएगा अमाउंट, ये आपको बताएगा अमाउंट, मतलब मिश्रधन। 81 यूनिट जो है यूनिट में है, 81 यूनिट ये आपको बताएगा मिश्रधन को, और 64 जो है 64 आपको बताएगा क्या मूलधन को, मतलब प्रिंसिपल, और ये आपका बताएगा ये आपको बताया मिश्रधन को। और दोनों का अंतर क्या होता है ब्याज, दोनों का अंतर ब्याज होता है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मतलब दोनों का अंतर कितना होगा, आप देखेंगे 7 17 यूनिट, आप देखेंगे दोनों का अंतर कितना है 17 यूनिट। ये आपको बताएगा, ये आपका बताया CI का, ये आपको बताया CI का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज 6.8, मतलब 17 यूनिट बराबर कितना 6.8 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आप यहां से काटिएगा 17 चौके 4 बार में कट जाएगा, मतलब 0.4, 0.1 यूनिट का वैल्यू निकला कितना 0.4। अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकला, आपसे पूछा है मूलधन का, तो मूलधन का कितना यूनिट है 64, मूलधन का कितना यूनिट है 64, तो इसमें आप गुना कर दीजिए,
0.4 को गुना कर दीजिए 64 से, तो आपका कितना आएगा? 64 से आप गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25.6। आपका कितना है? 25.6। तो आपको यहां से पता चला कि मूलधन मेरा कितना है? 25.6। कितना है? 25.6 रुपया। आपका मूलधन पता चल गया 25.6। मिश्रधन अगर पूछे तो आप 1 यूनिट का निकाल लिए हैं, डायरेक्ट आप इंटू गुना कर दीजिए 0.6। 0.6 गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 4, मतलब 32.4 रुपया। 32.4 रुपया आपका मिश्रधन आया। तो आप जान गए यहां से कैसे निकालना है। ये इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड किसको बोलते हैं? लगातार वृद्धि या कमी को। तो लगातार यहां आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, मतलब उसमें आपका इंक्रीज होगा, मतलब कि बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा ही बढ़ेगा। 8 से 1 हमेशा बढ़ेगा। वृद्धि हो रहा है ना, ब्याज मिल रहा है ना, तो हमेशा आपका बढ़ेगा, मतलब 8 से 9 होगा, कभी भी आपका कम नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये देखिए सक्सेसिव मेथड कितना आसान है। ये आपका 2 साल का समय दिया था, इसीलिए 2 साल। अगर 3 साल समय दिया रहता तो आप डायरेक्ट पहला साल का आप 8 से 9 किए, दूसरा साल का भी 8 से 9, तीसरा साल का भी 8 से 9 करते और गुना कर देते, तो आपका जो पहला वाला का आता वो आपका हो जाता मूलधन, और दूसरा वाला आता वो आपका होता मिश्रधन, और दोनों का अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकलता। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए आपका जो रेट है, दर जो है 16.2/3% दिया हुआ है, और समय कितना है? 2 साल। समय कितना है? 2 साल। और आपका मिश्रधन दिया हुआ है 1470 रुपया। मिश्रधन कितना दिया है? 1470 रुपया। आप देखिए मिश्रधन दिया है 1470। आप बोल रहे हैं मूलधन निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। मूलधन निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो अभी आपको बताएं कि रेट को आप 16.2/3% को आप फ्रैक्शन में बना लीजिए, मतलब 16.2/3% का आपका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। 1/6 आपका फ्रैक्शन बनेगा। अब 1/6 मतलब 6 से 7 हुआ, ठीक। फिर कितना बना? 2 साल बना, मतलब फिर से 6 से 7 बना, फिर से 6 से 7 बना। अब देखिए कितना होगा? 36 और 7 7 49। ये आपका क्या बोलेगा? ये आपका बोलेगा अमाउंट को, और ये आपका होगा प्रिंसिपल। अब क्या बोला है? अमाउंट बराबर कितना है? 1470, मतलब 49 यूनिट बराबर कितना है? 1470। अब इससे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 21। अब इसको काटिएगा तो 30, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 30। 1 यूनिट का वैल्यू निकला मेरा 30। अब आपको बोल रहा देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 30। मूलधन आपका कितना है? 36 यूनिट। मूलधन आपका है 36 यूनिट। और सीआई कितना बनेगा? सीआई आपका कितना बनेगा? 13 यूनिट। सीआई आपका बना 13 यूनिट। अब आपको बोला मूलधन निकालिए और सीआई निकालिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो डायरेक्ट 30 से गुना कीजिए। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? 390। 13 से आप 30 को गुना कर दीजिए, 13 यूनिट से 30 को गुना कर दीजिए, कितना आया? 390 रुपया। 390 रुपया। अब आपको बोला मूलधन निकालना, तो इससे आप गुना कर दीजिए, 36 से, तो कितना आएगा? कितना आया? 1080। कितना आया? 1080 रुपया। आपका मेरा आ गया। ये क्या है? प्रिंसिपल। सीआई सब निकल गया। आप देखें यहां से निकल गया। अब आप इस मेथड को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? आपका मूलधन दिया हुआ है कितना? 6750, और आपका दर दिया हुआ है 6.2/3%, और आपका समय दिया हुआ है 3 साल। यहां देखिए आपको समय दे दिया है 3 साल।
अब समय दे दिया 3 साल, आपको बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मिश्र धन निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मिश्र धन निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले आप रेट का 2/3 2/3% आप निकालिएगा तो आपका बनता है फ्रैक्शन 1/15। 1 कितना बना 1/15 मतलब 15 से 16, फिर उसी तरह 15 से 16 और फिर 15 से 16। अब आप अगर क्यूब जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अगर आप क्यूब जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अब देखिए 16 का क्यूब कितना होगा, अगर आप जानते हैं तो सही है, आपका होता है 4096। और आपका 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है और आपका 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। 3375 आपका होता है 15 का क्यूब। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया अमाउंट और ये आपका हो गया प्रिंसिपल। और नीचे जो आपका बचा वो क्या होता है, सीआई। कितना बचेगा सीआई, तो आप देखिए कितना बचा 721 यूनिट। 721 यूनिट आपका ये आ गया सीआई, ये आ गया आपका सीआई का यूनिट बताया। अब आपको देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6750, मतलब इतना बराबर कितना होगा 6750, मतलब 3375 के बराबर होगा 6750। तो 1 यूनिट के यहां से वैल्यू निकालेंगे तो इससे आपका कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में आपका कट जाएगा। मतलब 2 बार 1 यूनिट बराबर कितना निकला 2 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 रुपया निकल गया तो आपका बोला है सीआई निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट गुना कर दीजिए 2 से, तो कितना होगा 1442 रुपया आपका निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको बोला मिश्र धन निकालने के लिए, तो आप या तो इसको जोड़ दीजिए, आपका ब्याज को जोड़ दीजिए मूलधन में, नहीं तो आपका यूनिट दिया हुआ डायरेक्ट यहां से 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कर दीजिए, आपका निकलेगा आपका निकल गया मिश्र धन। तो आप देखें यहां से भी हम 2 साल का भी दिखाएं और आपका 3 साल का भी दिखाएं, तो आप इसको दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका दिया हुआ है मूलधन, आपका अगर दिया हुआ है 9000 और आपका दर जो है 10% का दर से कितना साल के लिए लग रहा है, 2 साल 4 महीना के लिए। 2 साल 4 महीना के लिए मतलब 2 साल तो वही रहेगा, 2 साल तो आपका वही लगेगा, लेकिन 4 महीना में आपका जो रेट है वो आपका बदल जाएगा। 4 महीना का रेट आपका बदल जाएगा। और आपको आप बोल दे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने और मिश्र धन निकालने। अब देखिए 2 साल का तो आपका वही रहेगा, मतलब 10 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/10 बनता है, मतलब 10 से 11 बढ़ा और 10 से फिर 11 बढ़ा, तो आपका 2 साल तो यही रहेगा। लेकिन आपका तीसरा साल का सिर्फ 4 महीना का दिया हुआ है। तीसरा साल का सिर्फ 4 महीना का दिया हुआ है, मतलब कि हमको सबसे पहले निकालना होगा कितना प्रतिशत लग रहा है तीसरा साल का। तो तीसरे साल का सबसे पहले प्रतिशत निकालेंगे तो 10% लग रहा था, कितना 12 महीना का, तो हमको निकालना है कितना 4 महीना का, मतलब 4 × 12 मतलब कितना 10/3% आपको लग रहा है। ठीक, अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 10/3 गुना 1/100, नीचे 100 जाता है, प्रतिशत को नीचे 100 में बदलेंगे तो अब देखिए कितना होगा 1/30। फ्रैक्शन कितना बना 1/30, मतलब पहले कितना 30, अब कितना 31, पहले 30 अब बढ़ गया 1 तो 31 आपका बना। अब यहां से आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 गो 0। अब इसको आप कीजिएगा फ्रैक्शन, आपको गुना कीजिएगा तो आपका बनेगा 3751 रुपया। 3751 रुपया नहीं, यूनिट में आएगा। अब आपको यहां से अगर बोले तो यहां से कितना निकलेगा 751 रुपये, ये आपका निकल गया सीआई, ये आपका हो गया अमाउंट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल।
ये आपका हो गया प्रिंसिपल। आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना 9000। यहां से आप 1 यूनिट का निकालिएगा तो 3। अब आपको क्या सीआई बोला, यहां से आप गुना कर दीजिए 3 से, आपका कितना निकला 253 रुपया आपका निकल गया। 253 रुपया आपका निकल गया। 253 रुपया आपका निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से आपको अगर पूछेगा मिश्रधन निकालिए तो आपको 3 से गुना कर दीजिए, यहां से भी आपका मिश्रधन निकल जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको हम अभी बताएं सक्सेसिव मेथड किस तरह से लगाते हैं, लेकिन इसको कब लगाते हैं ये आप नोट करके आप अपना कॉपी में लिख लें कि कब लगाते हैं। देखिए नोट करके आप इस मेथड को लिख लें। देखिए यह मेथड दर मतलब रेट आपका जो है भिन्न में रहे, भिन्न में रहे मतलब फ्रैक्शन में रहे। आपको हम अभी बताएं कि रेट कितना था 12.5 1/2%। भिन्न में आपको वहां बन रहा है तब भिन्न में रहे, और समय कितना भी रहे, समय आपका कितना भी रहे 2 साल 4 साल 5 साल जो भी रहे, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आपको एग्जाम में 2 3 या 4 साल का ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। और क्वेश्चन में निकालने के लिए, क्वेश्चन में अगर निकालने के लिए प्रिंसिपल सीआई अमाउंट ये 3 में से कोई भी दे, ये 3 में से कोई भी दे दिया रहे और 3 में से कोई भी निकालने बोले, 3 में से किसी का वैल्यू दिया रहे और तीनों में से किसी एक को निकालने बोले, तब पूछे तब ही इस मेथड का प्रयोग, तब ही इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तब ही इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि इस मेथड का प्रयोग में सीआई माइनस एसआई का कोई यूज नहीं होगा। इस मेथड का प्रयोग में सीआई माइनस एसआई का कोई प्रयोग नहीं होगा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन में दे देगा सीआई माइनस एसआई निकालने, या फिर सीआई माइनस एसआई का वैल्यू दे देगा, उससे बोलेगा आपको कि मूलधन निकालिए या फिर आपका मिश्रधन निकालिए या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तब आपका इस मेथड का मतलब सक्सेसिव मेथड का प्रयोग नहीं होगा। सक्सेसिव मेथड का प्रयोग नहीं होगा। इस मेथड का प्रयोग उसी समय होता है जब आपका भिन्न दिया रहे और सिर्फ आपका मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों में से कोई अगर पूछे निकालने बोले, तब ही आप इस मेथड सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आइए देखिए दोस्तों, अब देखिए आपका दिया हुआ है रेट, दर प्रतिशत आपका दिया हुआ है 12.5%। कितना साल के लिए समय दे दिया है आपका 2 साल, और आपका सीआई माइनस एसआई दे दिया है 0.4 रुपया, 0.4 रुपये सीआई माइनस एसआई दे दिया। आपको बोला सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और आप मूलधन निकालिए। अब आप देखिए भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में तो दिया हुआ है, तो आप इसको सक्सेसिव मेथड में आप क्यों नहीं लगा सकते। सक्सेसिव मेथड में आप इसलिए नहीं लगा सकते कि आप देखिएगा नोट में आपको हम लिखवाए हैं कि सीआई माइनस एसआई अगर क्वेश्चन में दिया रहे निकालने, या फिर क्वेश्चन में भी दिया रहे कि उसका वैल्यू इतना है, तो सक्सेसिव मेथड का प्रयोग नहीं होगा, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग नहीं होगा। और आपको इससे पहले, सबसे पहले हम आपको एक मेथड बताए थे, उसमें आपको 2 साल और 3 साल का बताए थे कि सीआई माइनस एसआई अगर दिया रहे तो उससे मूलधन सीआई अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो आप यहां से उसको, उस मेथड का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस मेथड का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं काहे कि उसमें हम आपको बोले थे कि आपका जो रेट, जो आपका दर रहेगा वो नेचुरल नंबर में रहना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह में रहेगा, तो आपको सबसे कम समय में उस मेथड को निकाल लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि भिन्न है, यहाँ आप देख रहे हैं कि भिन्न है, मतलब 12 दूनी 24 1 25, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका जो है फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है, मतलब फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/8। आप फ्रैक्शन कितना बना 1/8। अब चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बताएंगे आपको हम बता रहे। फ्रैक्शन रेट को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, पता चल गया। अब आप देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल को 100 मान करके चलते हैं, प्रिंसिपल को आप 100 मान करके चलेंगे तो आपका देखिए आगे बढ़ेगा तो आपका दशमलव में आ जाएगा, तो बहुत आपको दिक्कत होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम 100, जैसे मान लीजिए हम 100 माने हैं, ठीक 100 माने। अब इसका
12.5% बोलिए चाहे 1/8 बोलिए, किसका, मूलधन का 1/8 आपका ब्याज लग रहा है। 100 में 1/8 अगर ब्याज लगाइएगा तो आपका फ्रैक्शन में दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, फिर दूसरा साल आप निकालिएगा फिर दशमलव में, आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए 100 नहीं मानना है, आपको मानना क्या है हम अभी बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए आपको करना क्या है कि नीचे वाला जो है आपको हम पहले बोले कि ये प्रिंसिपल को बताएगा और ऊपर वाला जो है आपको ब्याज को बताएगा, मतलब 8 में 1 ब्याज मिल रहा है, ठीक। अब देखिए नीचे वाला प्रिंसिपल को बता रहा है, मतलब कि हम इसको 2 साल का समय दे दिया है, मतलब 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल है और इस पे बोल रहा है कि हमको रेट 1/2% लग रहा है, मतलब 1/8% का ब्याज, 1/8 ब्याज लग रहा है, मतलब 64 का 1/8 अगर ब्याज लगाइएगा तो आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा यहां से आप कीजिएगा तो आपका 8 आएगा, 8 बचेगा, ठीक। अब देखिए 8 बचा, ये आपका निकल गया पहला साल का, दूसरा साल का, ये आपका निकला क्या, पहला साल का, ये आपका निकला पहला साल का। अब देखिए दूसरा साल का, दूसरा साल का कैसे निकलेगा, दूसरा साल का फिर आपका ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो आपको हम पहले भी बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहला पे ब्याज लगता है फिर दूसरा पे भी ब्याज लगता है। तो अब देखिए दूसरा बार भी फिर मूलधन पे ब्याज लगेगा, तो पहले लगेगा 8, फिर उससे पहले जो ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा, मतलब आपका 8 यहाँ ब्याज बना था तो 1/8 इसका भी बनेगा, तो कितना बचेगा 1/8 मतलब 1/8 मतलब 1। तो आप देखें दूसरा साल का ब्याज कितना बना, 8 और 1 9, और अगर पहला साल का ब्याज कितना बना 8। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो आपका 8 यूनिट होगा, और दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो आपका 8 और 1 9 होगा। और आपका बोलेगा कुल चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जैसे कि आपको बोला है यहाँ कुल चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए, तो कितना होगा, टोटल आपका जो होगा ये आपका जो टोटल है ये आपका टोटल हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, ये आपको बताएगा सीआई को, मतलब कितना 8 8 16 1 17, मतलब कितना सीआई कितना बना, सीआई आपका बना 17 यूनिट, सीआई आपका बना 17 यूनिट, ठीक। अब सीआई आपको पता चल गया, लेकिन ऊपर वाला जो है आपका, जो ऊपर वाला है ये आपको बताता है हमेशा एसआई को मतलब साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज आपका कितना बनेगा, अगर साधारण ब्याज बनाना रहे तो 8 और 8 16, मतलब कितना 16 यूनिट, साधारण ब्याज आपका कितना बनेगा 16 यूनिट। और अगर यहां जैसे दिया हुआ सीआई माइनस एसआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपका जो है दोनों में से जो कितना होगा, अब मान लीजिए इसका कितना है 17 यूनिट, इसका कितना है 16 यूनिट, तो बचा कितना 1 यूनिट, मतलब जो बचा हुआ यूनिट है छोड़ करके जो बचा हुआ यूनिट है, जो बचा हुआ यूनिट है कितना है 1 यूनिट, यही आपका हो जाएगा सीआई माइनस एसआई, कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट, सीआई माइनस एसआई कितना है 1 यूनिट, आपको पता चल गया। इस मेथड को हम बोलते हैं हम ट्री मेथड, इस मेथड को बोलते हैं हम ट्री मेथड। अब देखिए इस मेथड का मदद से भी कैसे निकाल सकते हैं, अब आपका सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है 0.4 रुपया और 1 यूनिट, आपको पता चला सीआई माइनस एसआई कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का बराबर कितना होगा 0.4 रुपया, 1 यूनिट का बराबर कितना होगा 0.4 रुपया। अब आपको बोला मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन आपका कितना है 64 डायरेक्ट गुना कर दे 0.4 से, 0.4 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 25.6 रुपया, कितना आया मूलधन आपका आया 25.6 रुपया, तो आप यहां से लिख दीजिए मूलधन मेरा आ गया। अब क्या बोल रहा है मिश्र धन, अब आपको बोला मिश्र धन निकाले, तो ब्याज आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या टोटल ब्याज आपका कितना बना है तो 17 यूनिट,
मतलब सीआई, पहले सीआई निकालिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकलेगा, डायरेक्ट गुना कर दिया 0.4 से, तो 7 चौक 28 और 6.8 रुपया, 6.8 रुपया आपका बना चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 6.8 रुपया, 6.8 रुपया बन गया। आपका मूलधन दिया हुआ है। अब यहां से दोनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा मिश्रधन। नहीं आपको मिश्रधन पता है तो 17 यूनिट प्लस कितना, मिश्रधन कितना होगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट निकला, 17 यूनिट, और 17 और 64 मतलब 64 प्लस 17 यूनिट आपका निकलेगा 81 यूनिट आपका जो है। ये क्या निकला, अमाउंट, ये क्या निकला, अमाउंट, मतलब मिश्रधन, अमाउंट निकला मिश्रधन। अब चलिए आपको ट्री मेथड पता चलिए, अगर 3 साल का पूछे तो 3 साल का भी आप निकाल सकते हैं। आपको हम आगे भी बताते हैं कि ट्री मेथड 3 साल का कैसे निकलेगा। अब देखिए ट्री मेथड और आपका एक लाइन मेथड होता है, ये दोनों एकदम, दोनों इस पे और उस पे सारा का सारा आपको निकल सकता है। साथ जितना भी आपसे पूछेगा सब का सब वैल्यू आपको निकल सकता है, लेकिन इसको बनाने में आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है। इसलिए इसको कब बनाइए आप, जब देखिए कि आपका रेट जो है भिन्न में दिया रहे, रेट आपका भिन्न में दिया रहे और सीआई माइनस एसआई आपको दिया रहे, चाहे सीआई रहे चाहे अमाउंट रहे। नहीं, सीआई अमाउंट के लिए तो आपको हम बता दिए सक्सेसिव लगाइए, लेकिन सीआई माइनस एसआई जब भी क्वेश्चन में पूछे, चाहे जब भी दिया रहे और भिन्न रेट जो है आपका भिन्न में रहे, तब ये ट्री मेथड और लाइन मेथड का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ कितना 3200 और आपका रेट कितना लग रहा है 25%, समय कितना दिया 3 साल के लिए। अब आपका बोल दिया अमाउंट निकालिए, सीआई माइनस एसआई निकालिए और सीआई निकालिए। अब देखिए सीआई माइनस एसआई पूछ दिया, मतलब कि यहां से आपको पता चल गया कि सक्सेसिव मेथड हमको नहीं लगाना है, अगर लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे। अब आपको पहले वाला मेथड बताए थे, पहले वाला वो मेरा मेथड वो आपको बताए थे, उसमें देखिए यहाँ आपको रेट जो है आपको बहुत ज्यादा दे दिया, 25% दे दिया और समय कितना 3 साल दे दिया। तो 25 का क्यूब अगर आपको आता है तो सही है, और नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उस मेथड को भी छोड़ दीजिए। ज्यादा बड़ा हो गया मतलब छोड़ दीजिए, छोटा प्रतिशत रहे मतलब 10-15 तक रहे तो हर किसी को याद रहता है 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 20 तक का क्यूब लगभग सबको याद रहता है। तो उस मेथड से आप 20 तक का क्यूब 20% तक का अगर है तो आप निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर में रहे तब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस मेथड से आपको बताते हैं ट्री मेथड कैसे निकालना है। ट्री मेथड देखिए 25% दिया हुआ है, 25% का आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 25% का आपका फ्रैक्शन बनेगा 1/4, कितना बना 1/4, मतलब 1/4। अभी आपको बोले कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला ब्याज बढ़ता है, मतलब 4 से 5 1 बढ़ा मतलब 6 हुआ, क्या हुआ मिश्रधन। तो आपको उतना नहीं देखना है, आपको देखना है नीचे वाला है प्रिंसिपल, नीचे वाला प्रिंसिपल है और मेरा प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट कितना 3 साल के लिए मतलब 4 का डायरेक्ट आप क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना हुआ 64। ये मेरा प्रिंसिपल में पहला साल का 1/4 ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 16। फिर अब देखिए ट्री मेथड क्या बोला, प्रिंसिपल पे ब्याज लगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन पे ब्याज लगा, फिर दूसरे साल फिर मूलधन पे ब्याज लगेगा तो कितना बनेगा 16। फिर दूसरे साल मूलधन पे ब्याज लगेगा, फिर उससे पहले ब्याज की क्या है 16 ब्याज मेरा बना हुआ पहला साल का, उसका भी आपका बनेगा, हम पहले भी बताए ट्री मेथड में। तो कितना बनेगा इसका 1/4, कितना बनेगा इसका 1/4 बनेगा 4। अब देखिए अब 3 साल बोला है तो अब तीसरा साल पे भी आपको ब्याज मिलेगा, मतलब सबसे पहले तो मूलधन पे बनेगा, तो मूलधन कितना 16। अब देखिए इससे पहला साल का भी ब्याज है, दूसरा साल का भी ब्याज है। अब इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले मान लीजिए पहला साल का ब्याज हम निकाले, पहला साल का ब्याज निकालिएगा तो कितना बना, पहला साल का 1/4 बनाइएगा तो कितना बनेगा 1/4 बनेगा कितना 4। फिर अब देखिए दूसरा साल का 4 बनाइएगा 1/4 तो कितना बनेगा फिर 4। अब देखिए दूसरा साल का एक और ब्याज है
जो 4 है उसका 1/4 बनाइएगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा आपका 1। मतलब तीसरा साल आप निकालिएगा तो उससे पहले जितना भी ब्याज है सबका आपका निकलेगा, सबका आपका ब्याज मिलेगा। तो आपको सब निकाल लिया। अब देखिए ये आपका आ गया कितना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, और ये है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है आपका 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये है आपका 1 साल का सीआई, 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई, तीसरा साल का सीआई है ये। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ मूलधन दिया 3200, मतलब 64 यूनिट बराबर 3200। इससे आप काटिएगा तो कितना होगा, इससे आप 64 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, अब देखिए आपका मूलधन कितना दिया, 64 का वैल्यू कितना हुआ, 3200। कहा कि यहाँ पे दिया हुआ मूलधन कितना, 3200। तो 1 यूनिट का यहां से वैल्यू निकालिएगा तो कितना कटेगा, 5 बार में चल जाए, मतलब 50। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 50। 1 यूनिट का वैल्यू निकला 50। अब बोला सीआई माइनस एसआई निकालिए, मिश्रधन निकालिए, और आपका मिश्रधन निकालिए, और सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बोले कि टोटल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होता है, मतलब कितना, 16 16 16 16 16 16 आपका। उसके बाद 4 कितना होगा, सीआई आपका टोटल होगा, मतलब आप जोड़िए कितना होगा, अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 50। अब बोल रहा है आपका निकालने के लिए, अब आपको जो भी बोला निकालने के लिए, आप देखिए सीआई कितना होता है, टोटल होता है, मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल आपका हुआ 16 16 16 16 3 48 48 और 4 3 12 1 13। 48 को 13 से अगर आप जोड़ दीजिएगा, 48 और 13 को जोड़ दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 48 और 13 को जोड़ दीजिए, 48 और 13 को जोड़ दीजिएगा तो कितना निकला, 61। मतलब 61 यूनिट आपका, 61 यूनिट आपका क्या आया, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या बोला, सीआई माइनस एसआई, तो सीआई माइनस एसआई कितना निकलेगा, सीआई माइनस एसआई मतलब ऊपर वाला आपका पहला वाला जो होता है सबका सब, जो भी मूलधन आपका मूलधन पे ब्याज निकला है वो आपका क्या होता है, साधारण ब्याज। तो 48 माइनस कर दीजिएगा, 48 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 13 यूनिट। मतलब सीआई कितना बना, 13 यूनिट। कितना बना, सीआई बना 13 यूनिट, और सीआई माइनस एसआई बना 13 यूनिट, और सीआई कितना बना, 61 यूनिट। और अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना आपका 64 प्लस 61, 64 प्लस 61 कितना बना, 125 यूनिट। अब आपको 1 यूनिट का वैल्यू 50 पता है। अब यहां से आप सबका निकाल लीजिए, अमाउंट का कितना, अमाउंट को 50 से गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। सीआई माइनस एसआई को आप गुना कर दीजिए 50 से, आपका निकल जाएगा। और सीआई को गुना कर दीजिए 50 से, आपका ये भी आपका निकल जाएगा। तो आप देखें कि तीनों को 1 यूनिट का वैल्यू निकाल करके तीनों का यूनिट हम निकाल ले, तीनों का यूनिट आपको पता चल गया, लिख लिए, उसके बाद आप गुना कर दिए, आप ये हो गया ट्री मेथड। अब देखिए इसी को आपको हम बताते हैं लाइन मेथड से कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बोले कि इसी क्वेश्चन को हमको बताना है लाइन मेथड से। ये है लाइन मेथड्स। आपका ट्री मेथड और लाइन मेथड दोनों एकदम बराबर, एकदम सब चीज निकालने के लिए प्रयोग हो सकता है। दोनों में से आपका जो आसान लगे आप
उस चीज को बना सकते हैं। हम जो है दोनों मेथड को यूज करते हैं, जहां जो क्वेश्चन सबसे कम समय लेता है उस मेथड को हम यूज करते हैं। तो आप भी वही चीज कीजिए, जहां सब मेथड को आप दिमाग में रखिए सेट करके कि कौन सा मेथड कब लगता है, कौन सा मेथड कब लगता है। अगर आप ये चीज को जान गए तो आप क्वेश्चन देखते साथ आप समझ जाएंगे कि कम समय में कौन मेथड मेरा प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको हम बताते हैं लाइन मेथड। लाइन मेथड देखिए क्या होता है, 3 साल का समय दिया है, मतलब पहला दूसरा तीसरा 3 साल का निकला। ऊपर वाला जो निकलता है, ऊपर में लाइन का ऊपर में जो निकलता है वो आपका एसआई को बताता है, नीचे वाला जो है सीआई को बताता है। ठीक, अब देखिए रेट मेरा 25%, 25% का कितना फ्रैक्शन बना, 1/4। 1/4 अगर डायरेक्ट इस पे अगर 25% निकालेंगे तो अगर आपका कट जा रहा है तो ठीक है, लेकिन दशमलव में अगर आ रहा है तो दशमलव में आ रहा है तो उसको मत कीजिए। दशमलव में आ रहा है तो उसको मत कीजिए, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में कीजिए। डायरेक्ट फ्रैक्शन में मतलब नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला ब्याज। अब प्रिंसिपल को 3 साल का समय दिया है तो 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 64। 4 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 64। 64 को अब देखिए पहला साल का ये आपका निकला, पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का और ये तीसरा साल का। तीसरा साल का पहला लाइन का इधर और बीच में दूसरा साल, उधर तीसरा साल। अब देखिए पहला साल आपका मूलधन पे एसआई साधारण ब्याज क्या होता है, पहला साल मूलधन पे ब्याज लगता है, मतलब मूलधन पे आपका बनेगा, मूलधन आपका कितना माना है 64 यूनिट। मूलधन आपका माने 64 यूनिट। इस पे अगर लगेगा 1/4, प्रतिशत कितना 1/4, इस पे अगर लगेगा 1/4 तो कितना बना 16। फिर उसी तरह फिर से मूलधन पे लगेगा 1/4 मतलब फिर 16। मतलब आप जानते हैं साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, मतलब 16 16 16 आपका हर साल समान रहेगा। ठीक, अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या बोल रहा है, आपका प्रिंसिपल हम माने हैं 64, यहां तो दिया हुआ दूसरा लेकिन हम माने हैं 64, हम माने हैं 64। ये आपका कट जाता तो ठीक है, लेकिन दशमलव में आता है इसलिए बता रहे, दशमलव में आने के लिए आप नीचे वाला को क्यूब कर लीजिएगा। 3 साल बोला इसलिए क्यूब कर लिए। ठीक, अब देखिए इसका 1/4 बनेगा तो कितना बनेगा, पहला साल तो सेम रहता है, सीआई और एसआई का पहला साल सेम रहता है मतलब 16। अब देखिए दूसरा साल कितना बनेगा, दूसरा साल आपको बोल रहा है पहला साल तो मूलधन पे बनेगा, पहला साल मूलधन पे 1/4 मतलब यहाँ तो 25% बोलिए या 1/4 बोलिए समान है। 1/4 मतलब कितना बनेगा 16 बनेगा। पहला साल पहले तो मूलधन पे बना प्लस मूलधन पे बना प्लस उसके दूसरा साल का पहले जो पहला साल का अगर ब्याज कुछ है तो उस पे भी बनेगा, मतलब इसका अगर 4 बनेगा तो इसका अगर 1/4 कितना बनेगा, 16 का 1/4 कितना बनेगा 4, 16 का 1/4 कितना बनेगा 4। मतलब यहां से कितना दूसरा साल आपको पता चला कि मेरा 20, दूसरा साल कितना पता चला कि मेरा 20 यूनिट बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए तीसरा साल, तीसरा साल क्या बोलता है, सबसे पहले तो आपका मूलधन पे ब्याज लगा, मतलब 16 का 1/4 64 का 1/4 16। ठीक, प्लस प्लस तीसरा साल से पहले, तीसरा साल से पहले जितना भी ब्याज है सब पे आपका ब्याज मिलेगा, मतलब पहला साल का भी ब्याज मिलेगा, दूसरा साल का भी ब्याज मिलेगा। मतलब पहला साल कितना है 16 है, 16 का 1/4 कितना बनेगा, 16 का 1/4 बनेगा 4। ठीक, उसी तरह दूसरा साल का, दूसरा साल कितना है 20 यूनिट है, इसका 1/4 कितना बनेगा 5। दूसरा साल का कितना बना 5, 1/4 20 का 1/4 कितना बना 5। अब यहां से आपको पता चला है कितना हुआ 5 4 9 25, कितना बना 25। अब देखिए सीआई भी पता चल गया 16, दूसरा साल 25, दूसरा साल 20, तीसरा साल 25। अब यहां से आप टोटल निकाल लीजिएगा तो कितना बना, एसआई आपका 48, सीआई आपका कितना बना, तो आप देखिएगा 61, कितना बना आप देखिएगा 61। 20 से 25 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 45 और 16 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 61। ठीक, अब आपको बोला है कि सीआई माइनस एसआई निकालिए, मतलब इससे माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, इससे आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 3
और 13, कितना बचा 13 यूनिट, कितना हुआ 13 यूनिट, मतलब ये 13 यूनिट क्या निकला CI माइनस SI, CI माइनस SI 13 यूनिट। अब यहां लिख दीजिए 13 यूनिट, 13 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है अमाउंट निकालिए के लिए, अमाउंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं मूलधन को, तो इसको जोड़ देना तो कितना होगा 125 यूनिट, ठीक। अब बोल रहा है अमाउंट, अमाउंट में होगा, अमाउंट होगा क्या 125 यूनिट, ठीक। अब बोल रहा है CI निकालिए, CI तो आपको निकाल दिए हैं, कितना है 61 यूनिट। अब देखिए 64 यूनिट बराबर कितना था, 64 यूनिट बराबर कितना है 3200, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इससे आप काटिएगा तो कितना 5, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 50, तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए, अमाउंट को 50 से गुना कर दीजिए, इसको भी 50 से गुना कर दीजिए, इसको भी 50 से गुना कर दीजिए, मतलब 61 यूनिट, 13 यूनिट और इसका 125 यूनिट। अब यहां से आप जो भी निकलेगा आप निकाल दीजिए, आपका आंसर, यही आपका आंसर है, यही इसी को बोलते हैं लाइन मेथड। आपको पता चलेगा कि लाइन मेथड क्या होता है, इससे आपका सब चीज आप निकाल सकते हैं, समझे। अब आपको बोलेगा दूसरा साल का CI निकाले, तो दूसरा साल का CI कितना है 20 यूनिट। आपको बोल दिया कि सेकेंड ईयर CI कितना होगा, तो सेकेंड ईयर CI कितना होगा 20 यूनिट, 20 यूनिट को गुना कर दीजिए 50 से। आपको बोल दिया कि थर्ड ईयर CI अगर बोल दिया तो आपका कितना होगा, थर्ड ईयर CI कितना बना है, थर्ड ईयर CI मेरा बना है 25, इसको गुना कर दीजिए 50 से, आपका जो भी बना आपका निकल गया। फर्स्ट ईयर तो आपको पता है दोनों का समान रहता है, CI और SI दोनों आपका समान रहता है। अगर आपका बोल दे कि सेकेंड ईयर माइनस थर्ड ईयर CI, मतलब बोल दे कि सेकेंड ईयर माइनस थर्ड ईयर CI, तो आपका कितना है, सेकेंड ईयर कितना है 20 और थर्ड ईयर कितना है 25 यूनिट, तो दोनों से माइनस करेंगे तो कितना बचा, मतलब सेकेंड ईयर CI माइनस थर्ड ईयर CI, सेकेंड ईयर माइनस थर्ड ईयर CI कितना बना आपका, सेकेंड ईयर माइनस नहीं थर्ड ईयर माइनस होगा, थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर CI, मतलब थर्ड ईयर कितना है, थर्ड ईयर है आपका 25 माइनस 20 कितना बना 5, मतलब आपको पता चल गया कि थर्ड ईयर मेरा कितना है 5 यूनिट, थर्ड ईयर मेरा 5 यूनिट है। अब आपको 1 यूनिट का वैल्यू 50 पता है, तो 5 यूनिट का आप निकाल लीजिए, आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सब चीज आपको हम यहां से बता दिए। अब आपको हम कल से क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपको सारा मेथड हम बता दिए किस तरह से बनता है। अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से बताएंगे कि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे कि रेट भी निकालने का तरीका क्या होता है, समय भी निकालने का तरीका क्या होता है, सब क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। अब कल से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप सब मेथड को दिमाग में रखिएगा, किस तरह से बना, किस तरह से बनता है, क्या क्या निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका कम समय में 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आइएगा, फिर हमको बताइएगा कि कैसा आपका सारा का सारा मेथड, सारा का सारा ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।